भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज गुजरात के कच्छ बंदरगाह से टकराएगा। आशंका ये जताई जा रही है कि उसकी जो हवा की गति होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अरब सागर से चलकर ये चक्रवाती तूफान पहुंच रहा है और अब गुजरात पहुंच चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों को रेड जोन में बांट दिया गया है। वहां पर रहने वाले जितने भी लोग थे सबको हटाकर दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि ये चक्रवाती तूफान सिर्फ भारत ही में नहीं आ रहा बल्कि पाकिस्तान के कराची के तट से भी टकराएगा। तो अब ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से ये अरब सागर से चलकर गुजरात पहुंच रहा है, पाकिस्तान के कराची के तट से टकराएगा, वैसे ही इसकी गति बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और इन इलाकों में जितने भी लोग रहते थे सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके पूरे मामले की निगरानी की है और लोगों से कहा है कि जिस तरीके से जो भी इलाके संवेदनशील हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों से कहा है। आपको बता दें कि हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और आकाशवाणी ने अपने 90 फीट 30 साल पुराने टावर को एहतियात के तौर पर गिरा दिया है, यानी कि उसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है ताकि इस तूफान की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर जहां पर ये तूफान आ रहा है, जहां जहां बारिश की आशंका है और समुद्र के किनारे जितनी भी जगहें हैं सबको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। अगले 24 घंटे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये तूफान बहुत ही तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ये गुजरात के तट से टकराएगा वैसे ही अपना ये भयानक रूप अख्तियार कर लेगा। तो आने वाले 24 घंटे ये बताएंगे कि आखिर ये चक्रवाती तूफान कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितनी चीज़ों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जहां पर कल से खड़े होकर रिपोर्टिंग की जा रही थी, आज वो जगह पूरी तरीके से पानियों से भर गया है। भारी बारिश हो रही है और इसका असर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में रहेगा और इसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई जगहों पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस तूफान की वजह से भी दिल्ली में सुबह से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। हो सकता है कि दिल्ली में भी इसका असर दिखाई दे।